इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे यूएसए टू इंडिया ट्रैवल ड्यूरिंग लॉकडाउन की जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। साथ ही मैं यूज़फुल टिप्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सेंट लुइस की एयरपोर्ट से, जहां से हम शिकागो एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट काफ़ी सुनसान था। तो मैं अब आ गई हूँ सेंट लुइस के एयरपोर्ट और यहाँ से फिर हम अभी शिकागो के एयरपोर्ट पे जाएंगे। और हमारी फ़्लाइट सुबह की है 6 बजे की, और अभी करीब 1:30 बज रहा है यहाँ पे। मैंने काफ़ी न्यूज़ पे देखा था कि जल्दी आने के लिए बोला है 5 to 6 आवर्स, क्योंकि शायद स्क्रीनिंग होगी। तो वी वर नॉट श्योर कि यहाँ पे होगी या शिकागो में होगी, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी आ गए। क्योंकि एयरपोर्ट खाली था, मैं ऐसे टाइम पास कर रही थी। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा फ़र्स्ट चेक इन हो गया है सेंट लुइस से शिकागो वाला। पहले तो हमें लगा कि हमारा इतना सारा सामान है तो पता नहीं हमें कितना लगेज पे करना पड़ेगा, बट लकीली क्या हुआ, क्योंकि हमने 2 बैग चेक इन किए और अमेरिकन एयरलाइंस की पॉलिसी है कि अगर मल्टीपल बैग्स चेक इन होते हैं तो लगेज का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। और फिर हमको उसमें 50% ही पे करना पड़ा और बिज़नेस क्लास का अपग्रेडेशन भी मिल गया। इंडियन कल्चर अगर यूएसए के टीवी पे दिख जाए तो क्या बात है। ये बिजनेस क्लास वालों को बुला रही है, यानी कि हमें। तो हमारा प्रायोरिटी चेक इन हो गया सबसे पहले, और अब हम हमारा फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। हाय, How are you? गुड मॉर्निंग। Where's your seat? या So honey, you gotta look here. You're 1F. One F. We're gonna put you right there. या All this has to go up for takeoff and landing. या Okay? या थैंक यू। तो हमारा फर्स्ट चेक इन हो गया है और हम बिज़नेस क्लास में हैं। सिर्फ 4 लोग ही बिज़नेस क्लास में हैं और अच्छा लग रहा है। पहली बार इम्पोर्टेंट फील हो रहा है। Seats are clearly marked with signs and opening the overhead compartment. Remaining seated with your seatbelt fastened, pull the mask down to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, put the strap over your head, pull the straps to tighten and breathe normally. और सेंट लुइस से हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। सेंट लुइस में हमने काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स बिताए हैं। किस्मत ने चाहा तो दोबारा यहाँ आना ज़रूर होगा। ये है मिसिसिपी रिवर, जो हमने आर्क के पास देखी थी। क्यों लग रहा है ना जैसे वी आर ऑन 7th क्लाउड। यूएसए की ये बात है, यहाँ सब प्लान रहता है। वेल प्लान सिटी, मेंटेनेंस, वेल प्लान फैसिलिटीज़। जितना यहाँ टैक्सेस लोग पे करते हैं वो सारा पता चलता है कहाँ यूटिलाइज होता है। पॉपुलेशन भी कम है, तो वो भी एक फैक्टर प्ले होता है कंट्री की डेवलपमेंट में। तो अब हम यहाँ पे लैंड हो गए हैं शिकागो में। 1.5 आवर लगने वाला था यहाँ पे पहुँचने के लिए, पर हम सिर्फ 30 मिनट्स में आ भी गए यहाँ पे। शिकागो एयरपोर्ट में सुबह करीब 7 बजे हम पहुँच गए और यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी एक्चुअल जर्नी। तो अभी हम सेंट लुइस से शिकागो आ गए, पर अभी हमें यहाँ पे हमारा पैकेज कलेक्ट करना है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लेन है टर्मिनल 5 है, और टर्मिनल 5 वहाँ पे है। टर्मिनल 5 आपको दिखा? यस, Terminal 5 है। यहाँ पर अलग ही स्ट्रगल था टर्मिनल ढूंढने का। शिकागो एयरपोर्ट काफ़ी बहुत ही बड़ा है, और ये हमें वहाँ जाकर ही पता चला। कैसे? हमें टर्मिनल 2 से टर्मिनल 5 जाना था, और वहाँ जाने के लिए सेपरेट मेट्रो चलती है। थोड़ा सा हमारा में कंफ्यूजन हो गया था। टर्मिनल 5 की जो ट्रेन है बस जाती है, तो वी आर हेडिंग। जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होने के वजह से हमें बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, और इसके चलते हमारी बैग भी एस्केलेटर से गिर गई। कोविड के कारण मेट्रो बंद थी,
और शटल स्टार्ट किया, पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं थे। शिकागो से इंडिया का प्लेन दोपहर 12:30 बजे का था। एज पर गाइडलाइंस हम 4 से 5 घंटे जल्दी पहुंच गए थे। यहाँ आते ही हमारा चेक इन और इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्योंकि अभी हमें ट्रॉली मिल गई है, सो अभी हमारी बहुत आसानी हो रही है लगेज कैरी करने में। इंडिया से यूएस और यूएस से इंडिया आते टाइम पे हमेशा ऐसे रहता है कि उसके पास सामान हो ही जाता है, उसके पास सामान हो ही जाता है और ऐसा लगेज होता है यू कैन नॉट लीव दैट, यू हैव टू टेक इट। तो अब हमारे यहाँ पे चेक इन होगा एयर इंडिया के लिए। 5F से एयर इंडिया का वंदे भारत के चलते इमिग्रेशन और बोर्डिंग हो रहा था। यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर टेस्ट हो रहा था और अगर फीवर या हाई बॉडी टेम्परेचर है तो उनको पासपोर्ट पे ऑरेंज स्टिकर नहीं दिया जा रहा था। बैग वेट्स को लेकर हर इंडियन की चहल पहल थी। एयर इंडिया का रूल ऐसा है कि पर पर्सन 23+23 ऐसे 2 चेक इन बैग और एक 7 kg की कैरी ऑन और 4 kg का लैपटॉप बैग अलाउड है। अगर इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है तो आपको $130 to $240 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे हर इंडियंस का होता है, हमारा भी 15 kg एक्स्ट्रा था, जिसके कारण हमने $240 एक्स्ट्रा पे कर दिया। फाइनली बैग्स चेकड इन हो गए और बोर्डिंग पास भी मिल गया। यहाँ हुआ इमिग्रेशन और हम रेडी हुए हमारे वतन आने के लिए। पूरे प्रोसेस में 3.5 आवर्स निकल गए और 11 बजे हमने प्लेन बोर्ड किया। जिन जिन लोगों की सीट मिडल में थी उनको सबको पीपीई किट दिया गया था जो कंपलसरी पहनना था और मेरी सीट मिडल में थी। मुझे तो थोड़ी देर में ही इस किट में अनकंफर्टेबल फील होने लगा। सच में सैल्यूट है उन हेल्थ वर्कर्स को जो 24 आवर्स ऐसे किट में पेशेंट्स की सेवा करते हैं और हमारे सेफ्टी के लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं। एयर इंडिया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप होम कुक फूड भी कैरी कर सकते हो, इसलिए हमने एप्पल्स और बॉइल्ड एग लिए थे और कुछ कुक फूड भी लिया था जो हम चेक इन बैग में भूल गए। फ्लाइट में हमें ये मील्स प्रोवाइड किए गए थे। पीपी किट में 12 आवर्स बैठना आसान नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग फॉलो कर रहे थे। हम पहुंच गए दिल्ली। यहाँ से इंडियन इमिग्रेशन होगा और हम फिर पुणे की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। यहाँ पर कुछ अप्रूव डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे थे जिसकी हमें कोई आइडिया नहीं थी। पूछताछ पे पता चला कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 92 आवर्स पहले किया गया कोविड का नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट होना ज़रूरी है। तो अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे आने के बाद में हमको पता चल रहा है कि हम पुणे की फ़्लाइट नहीं ले सकते और दिल्ली में क्वारंटाइन होना पड़ेगा और टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर ही पुणे जा सकते हैं और फिर पुणे जाके होम क्वारंटाइन। तो हमारा यहाँ पे पासपोर्ट ले लिया इन लोगों ने और बोला कि दिल्ली में ही क्वारंटाइन करना है 7 डेज़ और फिर आप पुणे जा सकते हो। तो पुणे जाके होम क्वारंटाइन है, आपको होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, पर होटल क्वारंटाइन दिल्ली में ही होगा। तो अभी प्रॉब्लम है कि हमारा पुणे का फ़्लाइट अगर रीशेड्यूल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट पे हमको पुणे की फ़्लाइट बोर्ड करने से रोका गया और 7 डेज़ क्वारंटाइन के लिए लेकर गए। क्वारंटाइन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट होटल्स की फैसिलिटी थी, पर हमें एयरपोर्ट के पास चाहिए था क्योंकि हमारे पास काफ़ी लगेज था। ये बस सारे होटल्स ने मिलकर अरेंज की है। होटल हॉलिडे इन में हमारा 7 डेज़ क्वारंटाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। होटल कॉस्टली था पर वैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी। आपको फुल 7 डेज़ रूम में रहना है तो आपको कंफर्टेबल होगा ऐसे ही होटल में आप रूम बुक करो।
ये हमारा होटल का रूम। 3 मील्स और 5 लीटर्स वाटर बॉटल हमें टाइमली आ जाता था और एवरी अल्टरनेट डे हमारा टेम्परेचर चेकअप के लिए डॉक्टर आ जाता था। तो अभी हमारा यहाँ पे 7 डे का क्वारंटाइन पूरा हो गया है दिल्ली में। अब यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से हम पुणे के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। और सेम डे जिस दिन हमारा क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ, हमारे पुणे की फ़्लाइट एयरलाइंस वालों ने ही रीशेड्यूल कर दी। आज क्वारंटाइन ख़त्म और हम जा रहे हमारे घर पुणे, पर उसके पहले पुणे की फ़्लाइट हमने एयर इंडिया की ही प्रेफर की थी और इसका ओनली रीज़न था कि हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे किया था। थोड़ी पेट पूजा करके हम बोर्डिंग के लिए निकल पड़े। फाइनली वी बोर्डेड आवर फ्लाइट्स टू पुणे। यहाँ पे मुझे फिर से मिडल सीट मिली थी, जो मैंने चेंज करवा के विंडो सीट ले ली। पीपी किट पहन के बैठना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। थोड़ा आपको लगेज मैनेजमेंट का बताती हूँ। हम इसी होप में थे कि हमें लगेज रिलेटेड कोई कंसेशन मिल जाए। डोमेस्टिक एयरलाइंस का रूल कुछ इस तरह है कि पर पर्सन आपको 25 kg चेक इन और एक 7 kg का कैरी ऑन और एक पर्सनल आइटम जिसमें लैपटॉप होता है वो अलाउड है। क्योंकि हमने शिकागो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी पे किया था, तो उसके लिए हमारे और 2 23 kg बैग चेक इन हो गए और एक बैग जिसमें 6 kg एक्स्ट्रा था, उसके लिए हमने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर केजी ऐसे पे किया। तो काफ़ी सस्ते में काम हो गया। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस सेम थी। कैब बुक की और पुणे के ब्यूटीफुल क्लाइमेट ने हमारा वेलकम किया। सच में दुनिया में कहीं भी रह लो, घर तो घर होता है। इट्स अ ब्लेसिंग। बस आप लोगों की और हमारे पेरेंट्स की दुआ ही होती है जो इतने टफ टाइम्स को भी सर्वाइवल बना देती है। आफ्टर लैंडिंग हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया। डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है कि आपको कोई कोविड के सिम्टम्स नहीं है और आप क्वारंटाइन के रूल्स फॉलो करोगे, यही आपको डिक्लेयर करना है। अगर कोई रूल्स ब्रेक किया और पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है या पेनल्टी भी एप्लीकेबल होगी। पहली बार हमने ये फॉर्म दिल्ली के क्वारंटाइन होटल में सबमिट किया था। गाइडलाइंस तो चेंज होती रहती है, इसलिए आप दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे गाइडलाइंस एक बार चेक कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सेकेंड टाइम पुणे की फ़्लाइट बोर्ड करते टाइम पे सबमिट किया। जब हम पुणे एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तब हमने फिर से ये फॉर्म फिल करके सबमिट किया। यहाँ पे 7 डेज होम क्वारंटाइन के लिए लेफ्ट हैंड पे स्टैंपिंग हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई ट्रैवल कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो।